किसानों के प्रदर्शन को लेकर सड़कों पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। पंजाब से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर फतेहगढ़ साहिब हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टरों की लंबी कतार। शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाएंगे सभी प्रदर्शनकारी। किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भीषण जाम, आंदोलन की वजह से सीमा को किया गया सील। किसानों ने भरी हुंकार, प्रदर्शन की वजह से चिल्ला बॉर्डर पर लगा है जाम, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। किसानों के प्रदर्शन को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, हम देश के लिए अन्न उगाते हैं, इन्होंने हमारे लिए किलो की फसल लगा दी। आज बीजेपी में शामिल हो सकता है अशोक चव्हाण, कल कांग्रेस पार्टी से दिया था इस्तीफा। दोपहर 12:30 बजे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अशोक चौहान को पार्टी की दिला सकते हैं सदस्यता। नाराजगी की वजह से अशोक चव्हाण ने छोड़ी तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी में जाने के दिए हैं संकेत। प्रधानमंत्री मोदी आज 8 महीने में तीसरी बार यूएई के दौरे पर होंगे रवाना। विदेश मंत्रालय ने पीएम के दौरे से पहले वीडियो किया जारी, भारत और यूएई के संबंधों का जिक्र किया। अयोध्या में राम मंदिर के बाद प्रधानमंत्री मोदी अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन की है दान। यूएई में हिंदुओं का पहला भव्य मंदिर बनकर तैयार, मंदिर के ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। 2019 से बन रहा है बीएपीएस का हिंदू मंदिर। पीएम मोदी आज यूएई में भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। जायद स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित कार्यक्रम में 35 से 40 हजार भारतीय होंगे शामिल। अबुधाबी के दौरे के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूएई के बाद 14 फरवरी को कतर जाएंगे पीएम मोदी। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद संग करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कतर ने कल 8 भारतीयों को जेल से रिहा किया था। ओवैसी ने एआईएमआईएम नेता की हत्या पर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, पोस्ट कर लिखा, अपनी कुर्सी बचाओ, खेल प्रतियोगिता से समय मिल जाए तो थोड़ा काम भी कर लीजिए। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद, घर से बाइक चोरी कर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के जौनपुर में एसडीओ की गुंडागर्दी, बिजली बिल में सुधार के लिए पहुंचे उपभोक्ता से की मारपीट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शटर तोड़कर ज्वेलरी शॉप में चोरी, नकदी और आभूषण पर चोरों ने किया हाथ साफ। यूपी के झांसी में चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में कैद, आटा चक्की से 5,000 की चोरी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 2 अपराधी हुए गिरफ्तार, आरोपियों से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। यूपी के बुलंदशहर में नशे के खिलाफ अभियान, 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बदायूं में छात्र की गोली मारकर के हत्या, रील बनाने के दौरान मारी गई गोली। और यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ अभियान, राइफल और कारतूस के साथ शातिर गिरफ्तार हुआ। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के यूएई के दौरे से जुड़ी हुई, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का यूएई का दौरा होने वाला है और कुछ ही देर में यानी कि 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी यूएई के लिए रवाना होंगे। और दोनों देशों के संबंधों के मद्देनजर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के लगभग
कई दौरे हो चुके हैं। 2015 के बाद से हम बात करें, 2015 से अब तक ये 7वां दौरा होगा पीएम नरेंद्र मोदी का, और एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा आज शाम 8 बजे, जिसका नाम दिया गया है, जिसका टाइटल दिया गया है एहलान मोदी, यानी कि अरब भाषा में इसे समझे तो हेलो मोदी। और कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी यूएई के अपने इस दौरे के लिए 11:30 बजे रवाना होंगे, जहां वो यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक उनका ये कार्यक्रम तय माना जा रहा है, और कल हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूएई में हेलो मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमाम भारतीयों को संबोधित करेंगे, और कल का दिन बेहद खास होगा जब 14 फरवरी को आपको बता दें अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी को यूएई में रहेंगे। पिछले 8 महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा यूएई का दौरा है। अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बातचीत में शामिल भी होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, अबू धाबी के हिंदू मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 फरवरी को यूएई में रहेंगे, और कल इसका उद्घाटन होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तो एहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। 30 से 35 हजार यहाँ पर भारतीय इकट्ठा होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। दूसरी तरफ जो मंदिर बनाया गया है बेहद भव्य है। तस्वीरें सामने आ रही है, दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा। सनातन परंपरा को अपने अंदर संजोने वाला बीएपीएस हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो गया है। हर सनातनी को जिसका इंतजार है वो हिंदू मंदिर आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, और इसका वर्णन करना बहुत आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि नक्काशी बहुत मेहनत से की गई है। और आप देखेंगे यहां मंदिर में हर एक देवी देवता की तस्वीर को उकेरा गया है। सिर्फ उकेरा नहीं गया है, उसको इस तरह से स्थापित किया गया है जिसमें सनातन परंपरा की झलक दिखाई देती है। और जब हम इस परंपरा का जिक्र करते हैं, सालों पहले यूएई में ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था जो आज हुआ है। लेकिन आज यहां से हम घंटी की आवाज सुनते हैं, शिखर पर लहराता ध्वज देखते हैं, इसी से समझ सकते हैं कि सनातन परंपरा को यूएई में स्थापित किया गया है। लेकिन ये भारत और यूएई के लिए बहुत खास है। कुछ तस्वीरें लगातार मैं दिखा रहा हूं, कुछ देवी देवता यहां नजर आ रहे हैं, जहां हम जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, भगवान विष्णु को देख रहे हैं। जो ऋषि परंपरा है वो भी हमें यहाँ पत्थरों पर दिखाई देती है। हनुमान जी दिखाई देते हैं, रामायण का एक एक चलचित्र दिखाई देता है, और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि सनातन को संजोया गया है इस मंदिर में। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए योगी जी मौजूद हैं, क्योंकि जिन्होंने साहित्य में बहुत काम किया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से वो इस पर विशेष काम करते रहे हैं। मैं चाहूंगा आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि आज जब हम नक्काशी को देखते हैं, इस मंदिर को देखते हैं, झलक को देखते हैं, यूएई और भारत का मिलन हमें दिखाई। कैसा लग रहा है इस मंदिर को तैयार करना इतने कम वक्त में? वाकई मील का पत्थर है। जो एक चीज हम सबको छू रही है अभी, जी जी, तो ये है कि 450 साल से about 450 years हिंदू यहाँ इस रीजन में मौजूद थे। लेकिन कभी ऐसा वक्त नहीं आया जब वो एक मंदिर में जाके पूजा कर सके, मूर्ति के दर्शन कर पाए, वहाँ जाकर वो भगवान के समक्ष उनकी प्रार्थना भी कर सके, भजन कीर्तन कर सके। और आज वो वक्त आ गया है। आफ्टर 450 years ऐसा एक वक्त आया है कि जब लोग यहाँ आकर, और तो यूएई में जहां एहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा, संबोधन से पहले भारत के मशहूर गायक सोनू निगम अपनी संगीत में प्रस्तुति देंगे। और कार्यक्रम से पहले सोनू निगम ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं।